हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशिद राग पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप बोया बाई वन M1 मॉडल का माइक परचेस करते हैं तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट की क्या पहचान होती है। बोया माइक में आपका ओरिजिनल और डुप्लीकेट दो आता है, यानी आप जब भी माइक परचेस करते हैं तो सेम मॉडल सेम डिज़ाइन होता है, बट उसमें एक आपका ओरिजिनल होता है और एक आपका डुप्लीकेट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बोया का माइक M1 मॉडल अगर परचेस करते हैं तो इसमें ओरिजिनल की क्या पहचान होती है और डुप्लीकेट की क्या पहचान होती है। तो दोस्तों हमारे पास दो माइक है, जो एक ओरिजिनल माइक है और दूसरा हमारा डुप्लीकेट माइक है। इसमें कुछ बारीकियां हैं, जिन बारीकियों को देखकर हम बोया माइक को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो दोस्तों आइए मैं दोनों माइक को दिखाता हूं और दोनों माइक में कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है, इसके पहचान को मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप देखते हैं तो हमारे पास दो बोया का माइक है। इसमें एक माइक ओरिजिनल है और एक माइक डुप्लीकेट है। तो दोनों में ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोनों पर आप देखते हैं तो बोया लिखा हुआ दिख रहा है और दोनों पर माइक और सारी चीज़ें सेम है, यानी बाई M1 मॉडल आपका अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर दो माइक रखा हुआ है और एक इसमें ओरिजिनल है और एक डुप्लीकेट है। आज की इस वीडियो में मैं शो करूंगा कि ओरिजिनल माइक बोया का कौन है और डुप्लीकेट माइक कौन है। तो सबसे पहले मैं इसे अनपैक करता हूं। ये आपका फर्स्ट माइक है, जो कि आप इसमें ध्यान देते हैं तो बोया आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका बोया लिखा हुआ है। इसके साथ साथ नीचे अगर देखते हैं तो आपका लेवेलियर माइक्रोफोन लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ आप शो देखते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ QR कोड बना हुआ है। बाकी आपका मॉडल बाई वन M1 सेम मॉडल है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपका कोई चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ मैटर नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद इसे मैं अनपैक करता हूँ तो इसके अंदर आपका एक बैग अवेलेबल है। बैग देखते हैं तो बैग में आपका बोया लिखा हुआ है, यानी ये बोया मॉडल आप देखते हैं तो ध्यान से आप इसे देखें, बोया आपका किस तरीके का लोगो लिखा हुआ दिख रहा है। तो यह हमारा माइक एक अवेलेबल है, जो कि ये माइक आपकी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसे सेकेंड माइक को दिखाने के बाद अब मैं कन्फर्म करता हूँ। इसके बाद आप देखते हो तो ये सेकंड आपका माइक है, जो कि सेकंड माइक भी आपका बोया का बाई M1 मॉडल है। इसमें आप देखते हैं तो बोया का आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे आपका ये मेटल लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं तो चाइनीज़ में आपका मेटल लिखा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका एक लोगो बना हुआ है, जो कि इस लोगो में आपका QR कोड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा नीचे किस किस से सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई है। अब इस दोनों डब्बे में अगर आपको कंपेयर करते हैं तो इसमें यहाँ पर QR कोड है और इसमें आप देखते हैं तो इसमें QR कोड आपका अवेलेबल नहीं, यानी दोनों माइक में अलग आपका डिफरेंसेज है, दोनों पैकिंग में आपके डिफरेंस दिए हुए हैं। तो इस डब्बे को मैं अनपैक करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ दिया हुआ है। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ से इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर का जो बैग है मैं इसे निकालता हूँ। इसमें से बैग निकालने के बाद आप इस बोया मॉडल को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बोया लिखा हुआ है इस बैग में और ये जो आपका बैग है इस बैग में, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो बैग है, अगर आप दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस इसमें आपका दिया हुआ है। यानी इस वाले माइक का जो बोया लिखा हुआ है एकदम फ्रेश क्लीन आपको मैटर दिख रहा है, और इसमें आप देखते हैं तो इसका फ्रेश और क्लीन मैटर शो नहीं कर रहा है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट की। इसके साथ साथ हम और इसमें बात करेंगे, अगर हम इस डब्बे पर ध्यान दें, ये जो माइक आपका ये ओरिजिनल माइक है, क्योंकि इसका जो आप मैटर कंटेंट यहाँ देखते हैं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। इसके साथ से आप यहाँ देखते हैं तो चाइनीज़ में लिखा हुआ मॉडल है, यानी चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें, बैक साइड में अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रेट कंडेंसर आपका दिया है, ओमनी डायरेक्शन समथिंग ये दिया है। आप यहाँ पर देखते हो तो LR44, तो LR आप देखते हो तो यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ आपका LR है। यहाँ भी आप देखते हैं तो LR44 आपका कैपिटल में लिखा हुआ है, यानी ये ओरिजिनल आपका माइक है। इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है। इस एड्रेस में यहाँ नीचे चाइनीज़ में भी कुछ डिटेल लिखा हुआ है, चाइना लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपका जो डस्टबिन का सिंबल बना है, इस पर क्रॉस देखिए आपका इस तरीके से बना है। ये आपका CROHS आपका मॉडल बना हुआ है। मेड इन इंडिया आप देखते हैं तो बहुत छोटे में लिखा है। वही अगर हम डुप्लीकेट की बात करें तो डुप्लीकेट की पैकिंग सेम आपको बोया मॉडल की तरह ही दिखेगा, सेम हूबहू है और सारी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं
तो इसमें भी सारी चीज़ें सेम मेटल लिखी हुई। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ LR देखिए, LR44 में R आपका कैपिटल में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ भी आप देखते हो तो LR आपका कैपिटल में नहीं लिखा हुआ है। इसके साथ साथ नीचे अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ डस्टबिन का आप देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए डस्टबिन का सिंबल किस तरीके का बना हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ जो आपका सिंबल बड़े में है। और इधर अगर आप मैटर देखते हैं तो यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। यानी ये जो माइक आपका है उसका डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट बनाया गया है। तो आप इस तरीके से डब्बे की पैकिंग और इसमें लिखावट को देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल पैकिंग और कौन सा डुप्लीकेट है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो वारंटी कार्ड या मैनुअल दिया उसे मैं दिखाता हूँ, उससे भी आप पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने हाथ में लिया हुआ है वारंटी कार्ड, ये वारंटी कार्ड आपका ओरिजिनल पैकिंग से निकाला गया है। अब इसमें आप देखते हैं तो वेंडर इन्फॉर्मेशन और कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपका डार्क में है, बाकी सारी चीज़ आपके नॉर्मल में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ इसको अगर मैं बैक साइड में देखता हूँ तो बैक साइड में आपका इंग्लिश है, पॉलिसी वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें बैक साइड में आप देखते हैं तो बैक साइड में आपका चाइना लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट का ये पहचान है कि आपके वारंटी कार्ड में एक साइड में इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे साइड में आपका ये चाइना लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज आपका अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ वही अगर मैं डुप्लीकेट की बात करूं तो डुप्लीकेट के अंदर भी आपका वारंटी कार्ड वगैरह अवेलेबल है। इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये आपका वारंटी कार्ड अवेलेबल है। और वारंटी कार्ड आप देखते हो तो इसमें आपका केवल इंग्लिश में लिखा हुआ और पीछे आपका इधर आपका इंस्ट्रक्शन दिया, वारंटी पॉलिसी दिया। बट ये सिंगल है, इसमें कोई भी अलग से चाइना लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। यानी ये आपका ओरिजिनल माइक नहीं है, ये आपका डुप्लीकेट कॉपी है। इसके साथ साथ अगर हम मैनुअल को देखें तो मैनुअल को आप ध्यान से देखें तो मैनुअल में इसकी क्वालिटी देखें, प्रिंट क्वालिटी जो माइक आपका बोया लिखा हुआ दिख रहा है। और अगर आप ओरिजिनल माइक को देखते हैं तो इसमें से मैं ओरिजिनल का दिखाता हूँ। ओरिजिनल के अगर मैनुअल को आप देखते हैं तो इसकी क्वालिटी आप देखें, यानी इन दोनों के क्वालिटी में आप देखते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यानी इसमें आपका डॉट डॉट दिख रहा है ये डुप्लीकेट वाले में, और ये ओरिजिनल वाले में आपका डॉट डॉट नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं इसे ओरिजिनल वाले में देखो तो यहाँ पर बोया बाई वन M1 मॉडल लिखा है, यूनिवर्सल आपका लिखा हुआ और यहाँ चाइना लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये यूज़र मैनुअल जो आपको शो कर रहा है ये आपका ओरिजिनल है। इसके साथ साथ आपका अगर अंदर देखते हैं तो अंदर आपका बोया मॉडल वगैरह है। नेक्स्ट पेज अगर देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो दिखा रहा है। अगले पेज पर आप देख रहे हैं तो मैटर दिख रहा है। जब ये आपका पहला मैनुअल ख़त्म होता है तो नेक्स्ट पेज पर आप देखते हो तो चाइनीज़ लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। यानी ओरिजिनल माइक की पहचान है कि मैनुअल में आपका इंग्लिश और चाइना लैंग्वेज, दो लैंग्वेज इसमें अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से मैं इसको पहचान सकता हूँ कि ये हमारा ओरिजिनल माइक है। और डुप्लीकेट माइक में अगर आप देखते हैं तो इसकी क्वालिटी भी डाउन है और साथ ही साथ केवल इसमें इंग्लिश लैंग्वेज दिया है। यानी जब आप पूरे मैनुअल को देख लेते हैं तो इसमें आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज दिया है। इसके अलावा अगर आप लास्ट पेज को दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के लास्ट पेज में आप देखते हो तो इसमें आपका चाइना लैंग्वेज भी अवेलेबल है, इसमें चाइना लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ओरिजिनल माइक और डुप्लीकेट माइक की यही पहचान है। आप मैनुअल को देखकर पहचान सकते हैं, साथ ही साथ आप माइक को देखकर पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ माइक को देखकर हम पहचानते हैं कि कौन सा माइक हमारा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइक आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ पर आप देखते हैं तो बोया का जो लिखावट है बहुत ही शानदार क्लियर में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप इसके बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपका एक QR कोड दिया होता है। तो इस QR कोड को देखकर हम पहचान सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल माइक है। वही अगर डुप्लीकेट माइक की बात करें तो डुप्लीकेट माइक की बात अगर करें तो सेम उसकी कॉपी माइक आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ आप देखते हैं तो इसमें भी आपका बोया सेम लिखा हुआ है, बट इसके बोया के टेक्स्ट में और इसके बोया के टेक्स्ट में आप अगर ध्यान देते हैं तो ये आपका थोड़ा बड़ा लिखा है, ये आपका छोटा लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप इसके पीछे अगर बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ देखिए कोई QR कोड आपका इसमें अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर पीछे में QR कोड अवेलेबल है। तो दोस्तों आप जब भी माइक परचेस करें तो आप ये QR कोड माइक पर देख लें और ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन नहीं किया है तो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि इसी तरीके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।